और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। एपिसोड 48 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मुचेन को बताया जाता है जो कि बाई डोंग के सामने खड़ा हुआ होता है। बाई डोंग चलता है तो मुचेन को देखकर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि अबे तू कैसे बच गया, तू तो उस मगरमच्छ वाले मतलब कि आग वाले तालाब में गिर गया था। ऐसा लगता है कि तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, इसलिए तू शायद उस तालाब से बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब भाई साहब जैसे हमारा मुचेन बाई डोंग की बात सुनता है ना, तो हमारा मुचेन चलता है तो वो भी बाई डोंग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तू भी मेरे हाथों से मरना चाहता है। तेरी जो पुरानी चोटें थी ना वो तो एकदम सही हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि तू मेरे हाथों से दोबारा पिटना चाहता है। अब भाई साहब मुचेन और इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर आस पीस वाले बंदे हैरान हो जाते हैं कि बाई डोंग से कोई इस तरीके से बात कर सकता है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि बाई डोंग और मुचेन के बीच की बहस को सुन रहा होता है। बुड्ढा चलता है तो ये भी गुस्सा हो जाता है और मुचेन से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि लड़के की तू मेरे हाथों से अब पक्का मरना चाहता है। अब जैसे ही बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर अनरान थी ना, वो भी मुचेन से कहने लगती है कि मुचेन तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं इस बुड्ढे को थोड़े समय के लिए तो संभाल ही सकती हूँ। अब जैसे ही मुचेन अनरान की बात सुनता है ना, तो मुचेन चलता है तो अनरान से मना कर देता है कि नहीं, तुम बीच में मत पड़ो, इस ठरकी बुड्ढे को तो मैं देख लूंगा। बुड्ढा चलता है तो वो भी अनरान से मना कर देता है कि लड़की तुम बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुचेन अनरान को समझा देता है कि इस ठरकी बुड्ढे को तो मैं देख लूंगा, तुम टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, तुम फिलहाल के लिए सुजुआन और बगीरा को ढूंढो और यहाँ पर बुला कर लाओ, तब तक के लिए इन बाई सिटी वाले बंदों को मैं देखता हूँ। अब जैसे ही मुचेन की बात यहाँ पर अनरान सुनती है ना, तो वो एक पल के लिए झिझकती है, लेकिन फिर वो सुजुआन और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। अब भाई साहब मुचेन चलता है तो वो आगे बढ़ता है और यही बुड्ढा चलता है तो ये भी आगे बढ़ता है और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। बुड्ढा चलता है तो वो मुचेन में एक लात देता, जिस वजह से मुचेन फेंकता हुआ चला जाता। मुचेन चलता है तो वो भी एक लात घुमाकर देता है बुड्ढे में, जिस वजह से बुड्ढा भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता। एक दूसरे में मुझे लातों घूसों से बरसाने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, लगे तेरी लगे तेरी। और तो ये बुड्ढा भी अब हमारे मुचेन से एकदम परेशान हो जाता है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपने ब्लैक हैंड का उपयोग कर देता है, बोला जाए तो एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक हैंड बन जाता है और वो तेजी से हमारे मुचेन की उरांगे वांगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही मुचेन इस हैंड को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो मुचेन चलता है तो अपने पगोड़ा को बाहर निकालता है, बोला जाए तो एंग्री बुड्ढा आर्ट्स का उपयोग कर देता है, जिस वजह से मुचेन के सामने एक बहुत बड़ा पगोड़ा बन जाता है और ये पगोड़ा चलता है तो इस बुड्ढे के हैंड को रोककर यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब दोनों अटैकों के झटके से दोनों बुड्ढे, बोला जाए तो हमारा मुचेन भी पीछे हो जाता है और ये बुड्ढा भी पीछे हो जाता है। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढा चलता है दोबारा से तो एक और पावरफुल अटैक हमारे मुचेन के ऊपर कर देता है। और जैसे ये अटैक हमारे मुचेन की उरांगे बढ़ता है ना, तो मुचेन चलता है तो एक मेटल के टुकड़े से एक कठपुतली को निकालता है और इस बुड्ढे ने जो हैंड वाला अटैक किया था ना, उसके सामने खड़ा कर देता है। एक कठपुतली चलती है तो ये भी अपने मुक्के से जो बुड्ढे ने हमला किया था ना, उस हमले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधा इस बुड्ढे पर हमला करने लगती है। ये बुड्ढा चलता है तो इस कठपुतली से नहीं जीत पाता और इस कठपुतली के 2-3 अटैक में ही ये ढेर हो जाता है, बोला जाए तो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही आस पास वाले लोग ये देखते हैं कि मुचेन के पास एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन की कठपुतली है, तो ये हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारा मुचेन चलता है तो वो इन सारी मतलब की आस पास में जो बातें हो रही थी ना, उन्हें नजरअंदाज करके उसका सीधा ध्यान बाई डोंग पर जाता है। बाई डोंग भी एकदम गुस्से से तिलमिला रहा होता है क्योंकि मुचेन ने उसके बुड्ढे को हरा दिया था। बाई डोंग चलता है तो वो हमारे मुचेन पर एक हमला कर देता है हैंड वाला, लेकिन हमारा मुचेन इस हैंड को डिस्ट्रॉय कर सीधा बाई डोंग की छाती में एक लात जड़ देता है, जिस वजह से बाई डोंग एक ही बार में, बोला जाए तो हमारे मुचेन की एक ही लात में ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इसके बाद हमारा मुचेन चलता है तो बाई डोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसे गर्दन से उठा लेता है और उसकी गर्दन दबाने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारे मुचेन को एक मिस्टीरियस एनर्जी महसूस होती है और वो एकदम सावधान होता है। तभी हमारे मुचेन के ऊपर एक अटैक आता है, जिस वजह से हमारा मुचेन पीछे फेंकते हुए चला जाता है। मुचेन यहाँ पर समझ जाता है कि जिस बंदे ने मुझ पर अटैक किया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है और शायद एक कठपुतली भी उससे न जीत पाए। अब हमारा मुचेन ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर बाई डोंग का बाप, बोला जाए तो बाई डोंग का पिता बाई जुआन प्रकट होता है। हमारा मुचेन बाई जुआन की शक्तियों को महसूस कर लेता है, इसलिए यहाँ पर बाई जुआन को प्रकट होना पड़ता है। बाई जुआन चलता है तो यहाँ पर मुचेन की तारीफ करने लगता है कि बहुत ही अच्छे लड़के, तुमने मेरी शक्तियों के जरिए मुझे यहाँ पर पहचान लिया। मुझे लगा नहीं था कि नॉर्थन अकेडमी वाले इतने इंटेलिजेंट, बोला जाए तो इतने होशियार होते। लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो सीधा मुचेन के ऊपर एक हैंड अटैक कर देता है। हमारा मुचेन चलता है तो अपनी कठपुतली को सामने लेकर इस हैंड अटैक से बच जाता है, लेकिन इसमें हमारे मुचेन की कठपुतली भी जख्मी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। मुचेन चलता है तो इस कठपुतली को तुरंत उस जेट टोकन में रखकर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर बाई जुआन हमारे मुचेन को भागते हुए दिखता है ना, तो वो भी उसके पीछे लग जाता है। अब बाई जुआन चलता है तो हमारे मुचेन के ऊपर एक हैंड अटैक कर देता है और ये अटैक हमारे मुचेन में लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर सुजुआन आ जाती है और वो बाई जुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे बाई जुआन
जुआन यहाँ पर अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है ना, तो बाई जुआन गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कौन आ गया मेरे फटे में टांग अड़ाने के लिए, जो इस लड़के को बचाना चाहता है। सुजुआन चलती है तो बाई जुआन से कहने लगती है कि आप तो व्हाइट ड्रैगन सिटी के लीडर है ना, तो भला आप इतने छोटे से लड़के के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता एक छोटे से बच्चे को सताने में। अब यहाँ पर सुजुआन की ऐसी बातें सुनकर बाई जुआन गुस्सा हो जाता है कि लड़की तू कौन है और मेरे फटे में टांग क्यों अड़ा रही है? ये बच्चा नॉर्थन अकेडमी का स्टूडेंट है और मैं नॉर्थन अकेडमी से बहुत ही ज्यादा जलता हूँ, इसलिए आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही बाई जुआन यहाँ पर एक कहता है ना, तो यहाँ पर सुजुआन चलती है तो वो भी बाई जुआन से कह देती है कि शांत हो जाओ, हम भी नॉर्थन अकेडमी के स्टूडेंट हैं और हम इतनी आसानी से मुचेन को तुम्हारे हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर बाई जुआन सुजुआन की बातें सुनता है ना, तो उसका एकदम माथा फिर जाता है। बाई जुआन चलता है तो यहाँ पर अपनी तलवार को निकालता है और सामने सुजुआन पर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक टावर था, उसके ऊपर बिजलियां गिरने लगती हैं, बोला जाए तो उससे बिजलियां निकलने लगती हैं, जिस वजह से सभी की नजर उसी टावर पर चली जाती है। अब इतने में हम देखते हैं कि इस टावर के चारों तरफ एक सील चढ़ने लगी है और पलक झपकती है, सील चढ़ जाती है पूरे के पूरे टावर पर। अब जब आस पास के लोग ये देखते हैं कि पूरे टावर पर सील चढ़ चुकी है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर आखिर ये चल क्या रहा है। अब इतने में हमें कुछ बंदों को बताया जाता है, खासकर लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदों को बताया जाता है। ये बंदे चलते हैं तो इस सील पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और लगातार इस सील पर हमला करने लगते हैं। अब कुछ हमला होते हैं इस सील पर, तभी इस सील से एक एनर्जी की वेव निकलती है, जिस वजह से लॉयन टाइगर सेक्ट के सारे बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर एक बब्बा प्रकट होते हैं, सॉरी मतलब कि व्हाइट टाइगर प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर व्हाइट टाइगर प्रकट होते हैं ना, तो सभी के सभी लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं, क्योंकि व्हाइट टाइगर प्रकट होते ही चारों तरफ उनकी शक्तियां फैल गई थी। यहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वो समझ जाते हैं कि अगर व्हाइट टाइगर यहाँ पर असलियत में आते तो पता नहीं यहाँ पर उनकी कितनी पावर होती। फिलहाल के लिए तो उनका सिर्फ यहाँ पर आत्मा का कुछ अंश ही आया है, जो कि इतना पावरफुल है कि हमेशा कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत चिलगोजे रहते हैं, वो चलते हैं तो यहाँ पर व्हाइट टाइगर नहीं, व्हाइट ड्रैगन की जो सील थी ना, उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन व्हाइट ड्रैगन चलते हैं तो वो सिर्फ एक छोटा सा इशारा करते हैं और इस सील से एक पावरफुल ऊर्जा की तरंग निकलती है और यहाँ पर जितने भी बंदे सील पर अटैक करने के लिए आए थे ना, वो सारे के सारे बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है, जो कि व्हाइट ड्रैगन को देख रही होती है। इतने में हमें व्हाइट जुआन को भी बताया जाता है, जो कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम को देखकर व्हाइट ड्रैगन से कहने लगता है कि व्हाइट ड्रैगन तुम्हारी वजह से हमारा D1 पैलेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा पीछे हो गया है। अगर तुम उस समय वो ट्रेजर लेकर नहीं भागते तो शायद हम नॉर्थन अकेडमी से वो वाला युद्ध जीत जाते, लेकिन तुम्हारी उस एक गलती ने हमारे ड्रैगन पैलेस को बहुत ही पीछे कर दिया और नॉर्थन अकेडमी से उसे हारना पड़ा। अब जैसे व्हाइट जुआन यहाँ पर एक कहता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन सॉरी व्हाइट ड्रैगन इससे कुछ भी नहीं कहते। अब लेकिन व्हाइट जुआन समझ जाता है कि व्हाइट ड्रैगन के होते हुए व्हाइट ड्रैगन का कोई भी ट्रेजर यहाँ पर कोई भी नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पर व्हाइट जुआन चलता है तो एक काले कलर की बॉल टाइप की कुछ निकालता है और इसे तोड़ देता है। और भाई साहब इस मोती के टूटते ही यहाँ चारों तरफ एक काले कलर की रोशनी छाने लगती है, बोला जाए तो ब्लैक ओरा छाने लगता है और इससे एक आदमी बन जाता है इस ब्लैक ओरा से, और इसका नाम होता है ब्लैक ड्रैगन। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।